कि अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हो या आपकी रुचि है टुवर्ड्स लॉ, तो कुछ 5-6 मूवीज जो आपको जरूर देखनी चाहिए। अगर आप ब्रेक्स नहीं लोगे, अगर आप मूवीज नहीं देखोगे और आप बुक पढ़ना चाहते हो, तो अगेन वेरी गुड, नथिंग बेटर देन रीडिंग। सेकेंड मूवी जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा देखने के लिए वो है, हेलो दोस्तों, स्वागत है स्टडी आई की जुडिशरी चैनल पे आप सबका। मेरा नाम है वैभव प्रकाश और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हो या आपकी रुचि है टुवर्ड्स लॉ, तो कुछ 5-6 मूवीज जो आपको जरूर देखनी चाहिए। ये एक एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, बहुत सारी अच्छी मूवीज जो है वो बन चुकी हैं लॉ फील्ड के ऊपर, जहां पे कि बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है कि लॉ समाज में, हमारे सोसाइटी में किस तरीके से फंक्शन करता है। तो इसीलिए अच्छा देखो, एक और चीज मुझे क्या लगती है हमेशा कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप तैयारी कर रहे हो, अगर आप कॉलेज में भी हो, लॉ कर रहे हो या फिर आप लॉ एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, तो बीच बीच में ब्रेक्स लेने बहुत जरूरी होते हैं। अगर आप ब्रेक्स नहीं लोगे, अगर आप मूवीज नहीं देखोगे, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि हम फिर चीजों को ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाते हैं, हम बोर हो जाते हैं या फिर हमारा एक सैचुरेशन पॉइंट आता है जहां पे कि फिर पढ़ाई छूट जाती है। तो इसीलिए मैं आज कुछ 6 मूवीज के बारे में बात करूंगा। आई विल नॉट गिव यू एनी स्पॉयलर्स, मैं ऐसा कुछ भी आपको नहीं बताऊंगा कि आपको पूरी स्टोरी ही पता चल जाए। मैं आपको एक बहुत ही जिस्ट में बताऊंगा। हो सकता है कुछ मूवीज आपने इनमें से देखी हुई हो, अगर आपने नहीं देखी है तो आप डेफिनेटली बताना, और अगर आपने कोई इनके अलग मूवीज देखी है तो कमेंट बॉक्स में भी बताना। अगर मैंने वो मूवीज नहीं देखी होगी तो मैं डेफिनेटली देखूंगा, और फिर मैं शायद नेक्स्ट वीडियो में और मे बी नेक्स्ट एक पार्ट में मैं उन वीडियोस को कवर करूंगा। तो मेक श्योर दैट यू डू कमेंट एंड टेल मी कि आप कौन सी मूवीज आपने देखी है लॉ की, जो कि काफी इंटरेस्टिंग लगी और आप भी चाहोगे कि आपके बाकी फ्रेंड्स एंड फैमिली और बाकी सभी लोग उन मूवीज को एंजॉय कर सके। ठीक है, तो चलो बिफोर वी बिगिन, अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई क्वेरीज है, आप मुझसे जुड़ना चाहते हो, तो फील फ्री टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एज यू कैन मैसेज मी ऑन द टेलीग्राम। तो आप मुझसे जुड़ सकते हो, अपने सवाल जो है वो पूछ सकते हो, एंड ऑलवेज लेट्स स्टे कनेक्टेड। तो सबसे पहले मूवी जो है जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा देखने के लिए इज टू किल अ मॉकिंग बर्ड। टू किल अ मॉकिंग बर्ड जो है ये एक बहुत ही फेमस किताब के ऊपर है, एक बहुत ही एक क्लासिक किताब है, जिसके ऊपर की ये बेस्ड आउट है। जिसमें कि एटिकस फिंच जो है एक विडोड लॉयर होते हैं, जिनको कि डिप्रेशन की बीमारी होती है, और वो एक ब्लैक आदमी को डिफेंड करते हैं। ही डिफेंड्स अ ब्लैक पर्सन अगेंस्ट अ रेप चार्ज जो कि उसने नहीं कमिट किया होता है। तो उस सोसाइटी में उस टाइम पे क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या प्रेजुडिसेस थे, किस तरीके से ब्लैक्स को परसीव किया जाता था, हाउ वाज द रिलेशनशिप बिटवीन अ वाइट मैन एंड अ ब्लैक मैन, वो सोसाइटल कंस्ट्रक्ट कैसा था उस जमाने में, उस टाइम पे, इन सभी चीजों के ऊपर एक बहुत ही अच्छी ये मूवी जो है वो बनाई गई है। जैसा कि मैंने आपको कहा, टू किल अ मॉकिंग बर्ड एक क्लासिक किताब है, तो इसीलिए आपको, अगर आप ये किताब पढ़े हो वेरी गुड, अगर आपने नहीं पढ़ी है ये बुक और आप बुक पढ़ना चाहते हो तो अगेन वेरी गुड, नथिंग बेटर देन रीडिंग। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है, जो कि मैं समझता हूं कि आज के टाइम में हमको इतनी अपनी खुद की पढ़ाई होती है, उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी की पढ़ाई होती है, तो फिर उसके बाद बैठ के एक लेजर रीडिंग के लिए अपने पास उतना समय नहीं बचता। तो इन दैट केस अगर आपको चाहिए तो आप ये मूवी जरूर देख लेना, टू किल अ मॉकिंग बर्ड। ठीक है, ये उसी मूवी का एक सीन है जो कि आपके रेफरेंस के लिए मैंने लगाया है। सेकेंड मूवी जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा देखने के लिए वो है जजमेंट एट न्यूरेमबर्ग। जजमेंट एट न्यूरेमबर्ग जो है वो नाजी जर्मनी के टाइम की एक उस पीरियोडिक टाइम की एक मूवी है। ये दोनों ही मूवीज थोड़ी पुरानी है, ये कोई आज की मूवीज है नहीं, तो आपको थोड़ा हिस्टोरिकल बैकड्रॉप और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। लेकिन दीज आर वेरी वेरी ग्रिपिंग मूवीज। अगर आप इसको बहुत अच्छा, इसमें ऐसा भी है कि आपको ऐसा बॉलीवुड मसाला टाइप मूवीज नहीं है जो ये अभी मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं। सो दीज आर हॉलीवुड मूवीज। मैं बॉलीवुड की भी कुछ अच्छी मूवीज लेके आया हूं, सो चिंता ना करें।
स्टैनली क्रेमर ने इस मूवी को डायरेक्ट किया था, जजमेंट एट न्यूरेमबर्ग, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि चार नाजी जर्मनी के नाजीज को जो है वो ट्रायल किया गया था, उनके ऊपर केस चलाया गया था बाय एन अमेरिकन कोर्ट। ठीक है, तो ये 1948 के दशक की मूवी है, मतलब 1948 के पीरियड को दर्शाते हुए मूवी है। बनी ये थोड़ी बाद में थी, उस समय नहीं बनी थी, बट हाँ। सो जजमेंट एट न्यूरेमबर्ग जो है वो ट्रायल ऑफ दीज 4 नाजी सोल्जर्स के ऊपर है, कि उन नाजीज को किस तरीके से ट्रायल किया गया था, उनको कैसे कोर्ट ने सजा दी थी बाय एन अमेरिकन कोर्ट। सो जजमेंट एट न्यूरेमबर्ग अगेन इज अ वेरी वेरी गुड मूवी। अच्छा देखो, हॉलीवुड की इंग्लिश मूवीज देखने के 2 फायदे होते हैं। एक ऑफ कोर्स द वे, काफी वेल रिसर्च्ड फिल्म्स होती है, काफी अच्छे से वो बनाते हैं, काफी टाइम लेके और न्यूआंसेस के साथ उसको डायरेक्ट किया जाता है। दूसरा फायदा आपके प्रिपरेशन में भी होता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि कोशिश करो कि इसको डबिंग में मत देखो, वॉच इट इन इंग्लिश ओनली। आप इंग्लिश लैंग्वेज में ही इसको देखो। मैं ये भी मानता हूं कि कई सारे लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज में देखने में दिक्कत हो सकती है, बट उससे परेशान नहीं होना। आप एक काम जरूर कर लेना, आप सबटाइटल्स लगा लेना। ठीक है, लाइक, और ये सबका पर्सनल प्रेफरेंस भी होता है। तो सबटाइटल्स लगाने से क्या होता है ना, जैसे मैं पर्सनली मुझे सबटाइटल्स के साथ पसंद नहीं है मूवी देखना, क्योंकि मेरा ध्यान जो है फिर वो सबटाइटल्स पे चला जाता है। लेकिन मुझे लैंग्वेज समझने में भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरी फ्लुएंसी इंग्लिश में काफी ठीक ठाक है, काफी अच्छी है। लेकिन अगर आप यहां पे स्ट्रगल कर रहे हो तो घबराना नहीं है, ये मूवीज देखना एक बहुत ही अच्छा तरीका है अपने इंग्लिश को बेटर करने का। ठीक है, अगर आप इंग्लिश सुधारना चाहते हो, आप सबटाइटल्स लगाओ, आपका ध्यान जो है वो सबटाइटल्स पे होगा, क्योंकि वो सबटाइटल्स काफी तेजी के साथ चलेंगे तो आपको पढ़ते रहना पड़ेगा। तो जब आप पढ़ते जाते हो ना इतनी तेजी के साथ, तो आपका माइंड पूरा कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, तो आपका कॉन्सेंट्रेशन स्पैन जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, सो आपके कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द सबटाइटल्स। एंड थर्ड चीज क्या होती है, आपकी इंग्लिश की जो स्पीड है, रीडिंग स्पीड है, वो भी काफी इंक्रीज हो जाती है। सो व्हेन यू आर वॉचिंग अ मूवी विद सबटाइटल्स एंड यू आर रीडिंग, तो आप थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ते हो, सो दैट आपका ब्रेन ऑटो ट्यून हो जाता है कि यार मुझे इस चीज को जल्दी पढ़ना है और मुझे वो स्क्रीन पे लोग भी देखना है, क्योंकि इट्स अ ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। तो आपको विजुअल भी देखना है, आपको ऑडियो भी सुनना है, प्लस अब आपको उसको पढ़ना भी है। तो ये 3 चीज जब आप साथ में करते हो तो फायदे क्या, मैंने आपको 3 फायदे बता दिए। एक फायदा तो ये हो गया कि आपका कॉन्सेंट्रेशन 2 घंटे 2.5 घंटे जितने की भी वो मूवी है, आपको उसमें काफी आप इनग्रॉस्ड रहते हो, तो आपका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बनता है। सेकंड, आपकी इंग्लिश जो है वो बेटर होती है, क्योंकि आपको ग्रामेटिकल और सेंटेंस कंस्ट्रक्शन समझ में आता है कि सेंटेंसेस इंग्लिश में कंस्ट्रक्ट किए कैसे जाते हैं। तीसरी चीज जो आपको होती है और आपके साथ आपको जो फायदा मिलता है, इज कि आपका रीडिंग स्पीड जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। सो दिस वॉचिंग मूवीज इज अ फन वे टू ऑल्सो लर्न। तो मूवी को सिर्फ और सिर्फ मूवी की तरह नहीं देखेंगे, बट इन मूवीज को हम सीखने के लिए और सीखने के तरह से भी देखेंगे। ठीक है, चलो तीसरी मूवी 12 एंग्री मैन। 12 एंग्री मैन एक बहुत ही क्लासिक फिल्म है, जो कि मुझे मेरे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में जब मैं था रांची में, तो उस टाइम पे मुझे याद है कि 12 एंग्री मैन जो है वो एक दिन हमारे कॉलेज में स्क्रीन की गई थी, और हम सभी पूरे बैच के जितने भी हमारे बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे, हम सभी ने बैठ के 12 एंग्री मैन ये मूवी देखी थी कॉलेज में। सो मेरा एक्सपोजर वहां कॉलेज में हुआ था टू 12 एंग्री मैन। इट्स अ वेरी वेरी गुड मूवी। ये बेसिकली इस मूवी में आपको ये बताया गया है कि जो ज्यूरर सिस्टम होता है, ज्यूरी सिस्टम होती है जहां पे ज्यूरर्स बैठे होते हैं, जो कि वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, यूनाइटेड स्टेट्स का कॉन्सेप्ट है ये ज्यूरी सिस्टम। इंडिया में ज्यूरी सिस्टम जो है वो अबॉलिश कर दी गई थी, उसके बारे में कभी बाद में आराम से चर्चा करेंगे। लेकिन जब बात थी कि ज्यूरर्स जो होते हैं, सभी ने एक व्यक्ति था जिसके ऊपर की एक चार्जेस लगे थे कि उसने क्राइम कमिट किया है। सभी 11 लोग जो हैं देवर वेरी क्लियर कि
वो गिल्टी है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति होता है जो धीरे 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 लोगों को कन्विंस करता है कि कीप एन ओपन माइंड एंड सी बियॉन्ड व्हाट इज इन फ्रंट ऑफ योर आइज। तो बहुत ही ब्यूटीफुली और बहुत ही प्यारे तरीके से ये कंस्ट्रक्टेड मूवी है, जहां पे कि आपको ये समझ में आएगा कि गिव अप क्यों नहीं करना चाहिए, वाई वन शुड नॉट गिव अप ऑन एनीथिंग फॉर दैट मैटर। सो अ लॉट ऑफ लर्निंग्स अगेन हियर इन दिस मूवी कॉल्ड एज 12 एंग्री मैन। मूवी मैराथन नहीं बनाना है बेटा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में बैठ के 6 मूवीज, सर ने बोली कि 6 मूवीज देखना है तो 6 मूवीज एक ही रात में बैठ के देख गए, ऐसा नहीं करना। स्प्रेड इट अक्रॉस, एक वीक में 1 देख लिए, 2 देख लिए मैक्सिमम, हफ्ते में 1 से 2 मैक्सिमम इतनी ही देखो, ताकि 1 महीने में जो है तुम 6 मूवीज जो है उसको कवर कर लो, ठीक है? उसके बाद आते हैं अब थोड़ी हिंदी मूवीज भी देखते हैं, या कुछ हिंदी मूवीज भी बहुत अच्छी बनी है। अच्छा, मैं इसमें अभी सिर्फ और सिर्फ मूवीज की बात कर रहा हूं। वेब शोज और सीरीज जो होती है जिसमें मल्टीपल एपिसोड्स होते हैं, उसकी बात नहीं कर रहा, उस पर मैं अलग से बनाऊंगा वीडियो। लाइक सबको एक साथ ऐसा मिक्स एंड मैच नहीं करना चाहिए, 2 अलग स्ट्रीम्स हैं तो उनको अलग ही रहने देना चाहिए। अभी हम सिर्फ और सिर्फ मूवीज की बात कर रहे हैं जो 2 से 2.5 घंटे में हम देख के खत्म कर सकते हैं। सेक्शन 375 जो है, ये भी एक बहुत ही अच्छी मूवी मुझे लगी है, मैंने देखी है ये मूवी, मुझे काफी अच्छी लगी थी। जिस तरीके से इसमें डिपिक्शन है इंडियन कोर्ट्स का, इंडियन कोर्ट सिस्टम का, कैसे प्रोसिक्यूशन और डिफेंस एक क्रिमिनल ट्रायल में काम करते हैं, कितनी चीजों को तोड़ा जाता है, मरोड़ा जाता है, अलग तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। तो एक रेप केस में क्या क्या होता है, एक सेलिब्रिटी एक्टर के लाइफ में उसके ऊपर जब एलिगेशंस लगते हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसको क्या दिक्कतें होती है, जो उसके टीम का पार्ट थी जो कि विक्टिम है, उस लड़की के ऊपर क्या बीतती है, उसके साथ क्या प्रॉब्लम्स है, लॉयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई उन्हें क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं। और एक बहुत अच्छे तरीके से इसको एंड किया है, कंक्लूड किया गया है बाय शोइंग की प्रेजेंट सोसाइटी में लॉज को किस तरीके से यूज भी किया जा सकता है और मिसयूज भी किया जा सकता है। तो इफ यू हैव नॉट वॉच्ड दिस फिल्म, माय सजेशन वुड डेफिनेटली बी कि इसको जरूर देखना आप। उसके बाद एक मूवी की और बात करते हैं विच इज मुल्क। ये भी एक बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई हुई मूवी थी, थोड़ी पुरानी हो चुकी है ये, मुझे एग्जैक्टली ईयर तो याद नहीं है कि कब रिलीज हुई थी, बट हाँ थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है। लेकिन बहुत प्यारे तरीके से इसमें अगेन दिखाया गया है कि कम्युनल वायलेंस जो है, या कम्युनल और रिलीजन के ग्राउंड पे हम लोग कैसे अपने बायसेस क्रिएट कर लेते हैं और हम उस बायसेस को सभी पे इन जनरल तरीके से अप्लाई कर देते हैं, उसके बारे में ये मूवी है। तो एक मुस्लिम फैमिली जो आती है, अगर कोई एक टेररिस्ट होता है जिसका नाम मुस्लिम है या वो एक मुस्लिम धर्म से बिलोंग करता था, तो उस टेररिस्ट के एक्शंस को पूरी की पूरी फैमिली पे, पूरी कम्युनिटी पे, पूरे रिलीजियस ग्रुप पे कैसे हमारे बायसेस उनके ऊपर आ जाते हैं, उसके ऊपर बहुत अच्छा एक इलैबोरेशन है इस मूवी में। इसमें यह भी दिखाया गया है कि हिंदू और मुस्लिम्स जो हैं वो कैसे बहुत पीसफुली कोएग्जिस्ट करते हैं, और कुछ प्रॉब्लम्स के कारण, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स के कारण कैसे ये सिचुएशंस जो है वो खराब भी हो जाती हैं। So this is another very beautiful movie that I would want all of you to have a look at. Then comes a movie called as शौर्य। ये भी थोड़ी पुरानी मूवी है, अब मैंने थोड़ी क्या है तो काफी पुरानी हो चुकी है मूवी, लेकिन शौर्य एक बहुत ही प्यारा डिपिक्शन है, और ये तो उन सभी लोगों को देखना चाहिए जो कि जजेस, एडवोकेट जनरल, जो कि इंडियन आर्मी के लॉयर्स होते हैं, वो बनना चाहते हैं। तो जैग के ऊपर इंडिया में अगर कोई अच्छी मूवी आज तक बनी है तो वो है शौर्य मूवी, जो कि मैंने देखी है। ये सारी मूवीज मैंने देखी है, इसीलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं देखने के लिए। सो दीज आर माई फेवरेट मूवीज दैट आई हैव वॉच्ड एंड हेंस आई एम रिकमेंडिंग। मैं कोई रैंडम मूवीज आपको नहीं आके सजेस्ट कर रहा जो मैंने खुद ही ना देखी हो। तो ये सब मुझे पसंद आई थी, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। हो सकता है आपको पसंद आए, हो सकता है आपको नहीं भी आए। अगर नहीं पसंद आई तो कोई बात नहीं, और पसंद आई तो चलो अच्छी बात है ना कि आपको कोई मूवीज जो मैंने बताई वो आपको पसंद आई।
तो शौर्य जो मूवी है वो एक्चुअली इसके बारे में है कि कैसे आप जब इंडियन आर्मी में होते हो और आपके पर्सनल लाइफ में कुछ चीजें हो रही होती हैं, तो कैसे आप अगेन उसको अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी लेके आ जाते हो, और कैसे आर्मी के लॉयर्स काम करते हैं, कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग्स जो है वो कैसे की जाती है, किस तरीके से फैक्ट फाइंडिंग होता है। तो ये सब बहुत सारी चीजें जो है बहुत प्यारे तरीके से, बहुत अच्छे डायरेक्शन के फॉर्म में शौर्य मूवी में बताई गई है। तो ये अगेन एक मूवी सजेशन है जो मेरे एंड से आप सबके लिए होगा। तो ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो मैंने आपको इस सेशन में, इस वीडियो में मैंने आपको 6 मूवीज के बारे में बताया है, जिसमें से कि 3 इंग्लिश है और 3 हिंदी है। इन 3 हिंदी मूवीज को देखने में मुझे नहीं लगता आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी, लेकिन इंग्लिश मूवीज में अगर आप डिफिकल्टी फेस कर रहे हो तो मैं वापस से ऑन अ पार्टिंग नोट में आपको जल्दी से बता देता हूं, मेक श्योर कि आप सबटाइटल्स ऑन कर लेना, इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखना, हिंदी डबिंग मत देखना, और सबटाइटल्स ऑन कर लो। जल्दी जल्दी पढ़ोगे, तुमको सेंटेंस कंस्ट्रक्शन समझ में आएगा, तुम्हारी इंग्लिश की लैंग्वेज जो है वो थोड़ी बेटर होगी ग्रेजुअली, धीरे धीरे। एंड बेस्ट ये होगा कि आपकी रीडिंग स्पीड जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा और आपकी रीडिंग स्पीड भी बढ़ जाएगी। सो ऑन दिस नोट आप जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आपने कौन सी मूवीज देखी है और आपको कौन सी मूवीज पसंद आई। अगर इनमें से मैं कोई मूवीज नहीं कवर किया हूं और जो आपने देखी और बहुत अच्छी लगी हो आपको, जरूर बताना। अगर मैंने नहीं देखी होगी तो मैं जरूर देखूंगा, और अगर मैंने देखी होगी तो मैं नेक्स्ट पार्ट में इसको एनीवे कवर करूंगा ही करूंगा। सो ऑन दैट नोट I would say thank you all of you for this for being in this session. मिलते हैं अगले सेशन में। Till then, don't forget to like, share and subscribe to Study IQ Judiciary. Thank you.